श्री कृष्ण राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज मैं आपको श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरी कथा को पूरा सुनें। कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भगत कुमदास थे, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुमदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुमदास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुमदास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उन्हें भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथ से भोजन करेंगे। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुमदास को शक हुआ तो उसने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और छुपकर देखने लगा कि रघुनंदन अब क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगा। कुंभदास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभदास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही वो जड़ हो गए। इसके बाद से ही इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। सबको राधे राधे। जय लड्डू गोपाल की।